वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस 4 नवंबर 2023 से शनि मार्गी हो चुके हैं। तो जब भी शनि मार्गी होते हैं तो हमारे जो भी काम अटके होते हैं या हमें जो संघर्ष देखना पड़ता है उनमें गति आ जाती है। लेकिन इसके साथ ही कर्मों का हिसाब, जो कर्मा है, जो जस्टिस है, शनि उसके लिए जाने जाते हैं। तो आपके साथ जिसने भी गलत किया हो, आपके साथ ब्रेकअप किया है, आपके साथ फ्रॉड किया है, आपको किसी भी तरीके से, चाहे वो बिजनेस में हानि पहुंचाई, दोस्ती में झूठ बोला, प्रेम में धोखा दिया, उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। तो रुलाने वाला खून के आंसू रोने को तैयार होगा। और ये टाइम कौन लेकर आ रहा है? ये शनि महाराज लेकर आ रहे हैं। तो इस रीडिंग में आपको रुलाने वाले का क्या हश्र होने वाला है, आज हम वो जानेंगे। ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, बहुत आसान ऑप्शन रखे हैं मैंने, आप उनको देखें। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं और अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चुना है, आपको रुलाने वाले का क्या हश्र होगा? वो भी खून के आंसू रोएगा या रोएगी? क्योंकि मैं आपके दुख को, दर्द को, परेशानियों को, आपके टूटे हुए भरोसे को टैरो कार्ड्स में बहुत आसानी से मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगी जिनको प्यार में धोखा मिला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स हैं जो चीटिंग, बिट्रेयल, किसी का फ़ायदा उठाना प्यार में, उसके नज़र आए हैं। और मुझे बहुत नफ़रत होती है ऐसे लोगों से जो प्यार के नाम पे भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, बिना परवाह किए कि कभी ज़िंदगी में उनके साथ भी धोखा हो सकता है, उनके साथ भी ज़िंदगी में कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है। तो 4 नवंबर 2023 से शनि मार्गी हैं, डायरेक्ट एक्वेरियस के साइन में, कुंभ राशि में, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, फुल स्ट्रेंथ और पावर के साथ जस्टिस देने को तैयार है। तो आपकी कुंडली में कहीं भी एक्वेरियस का साइन पड़ता हो, क्योंकि हर इंसान की राशि अलग है, लेकिन ये जो साइन मैंने आपको बताया है हमारी कुंडली के किसी भी घर में प्लेस्ड हो सकता है। उस घर के कारकत्वों में शनि का जो जस्टिस है वो भी बढ़ जाएगा। और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जिस भी घर को देखेगा, वहाँ पे माना जाता है कि वो अपनी दृष्टि से उन घरों के फलों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अच्छा है बुरा है वो आपकी कुंडली के ओवरऑल प्लैनेट्स की प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो जस्टिस के ऊपर है, न्याय के ऊपर है। तो जिनको प्यार में धोखा मिला है ना, आपके लिए 3 महीनों के अंदर ही 30 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग है। वो अकेला नंबर 3 हो, 30 हो, या आने वाले 3 महीने हों, आपको उसको नोटिस करना है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान लौट कर वापस आएगा और ये इंसान माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो सबक लेगा। ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लिए हो सकती है। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं इस तरह से रीडिंग को करती हूँ। आपके पार्टनर मेल हों, फीमेल हों, कोई भी हों, थर्ड जेंडर रिलेशन में हो, तब भी ये रेजोनेट होगा। 3 महीने के अंदर ही कह रही हूँ मैं आपको। अब आपको कोई सालों का वेट नहीं करना पड़ेगा कि किसी को उसके कर्मों की सज़ा मिले। आप खुद विटनेस करोगे, आपके सामने ये बातें दूध का दूध और पानी का पानी ऐसा साफ हो जाएगा
कि कोई इंसान लौटेगा, चाहे वो मैरिड पर्सन हो, अनमैरिड हो, चाहे वो डिवोर्स्ड हो, सिंगल हो, कहीं भी हो। अभी से 3 महीनों के अंदर आपको प्यार में धोखा देने वाला इंसान, किसी और से शादी करने वाला इंसान, या पहले से ही वो शादीशुदा थे और ये बात छुपाकर आपसे रिलेशन में कई सालों तक, कई महीनों तक रहे, वही लौटने वाले हैं। अब ये लौटना उनको अपने कर्मों की सज़ा के कारण समझ आएगा कि मैं जो गलत करके आया हूँ उसकी सज़ा उनको ऐसी मिलेगी कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपसे माफ़ी मांगी जाए। दूसरा कार्ड यहाँ पर बिजनेस, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ में धोखाधड़ी, किसी तरह का आपको भरोसे में लिया गया, पैसों का एक बड़ा प्रॉमिस किया गया कि आपको पैसों का फ़ायदा बहुत होगा, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, बिजनेस कर लो, या किसी ने नौकरी दिलवाने के चक्कर में आपसे पैसा लिया हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको शुरू में तो अपने पार्टनर के ऊपर, अपने करीबियों के ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि शुरू में आपको उनसे फ़ायदा नज़र आता है, आपका विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ महीनों बाद, सालों बाद वही लोग आपको किस तरीके से आपके कामों में सेंध लगा रहे हो वो पता लग जाए, या बैक बाइटिंग कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, आपके पीठ के पीछे आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो ये समझने में भी कुछ लोगों को ना सालों लग जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसी कहानी नज़र आ रही है। उनका कर्मा जो है वो मुझे लग रहा है कि कम से कम 4 से 8 महीनों के बीच में मिलेगा। अभी ये रीडिंग जब आप सुन रहे हो उसके अगले 4 महीनों से लेकर 8 महीनों के बीच में उस इंसान के जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिस पर उसकी इज्जत को दाग लग जाए, उसकी समाज में रिस्पेक्ट को लेकर चर्चा बन जाए, गॉसिप हो जाए, कोई रूमर फैल जाए, कोई ऐसा मेजर लॉस हो जाए कि जिसको वो डायरेक्टली स्वीकार करते हुए आपके सामने आ जाए कि मैंने तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचा था, या तुम्हारे पैसों पर मेरी नज़र थी, या मैं जल्दी अमीर बनने के चक्कर में तुम्हें मोहरा बना रहा था या बना रही थी, लेकिन मेरा खुद का नुकसान हो गया। तो ये हो सकता है उनके साथ, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये बातें आपको बताएं। वो ये बातें आपको तब कह सकते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ नुकसान हो, कि शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा जिस वजह से मेरी लाइफ में मुझे खून के आंसू रोने पड़े हैं, मेरा ये हश्र हो गया है कि अब मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मैरिज के लिए मुझे तीसरा मेजर कार्ड यहाँ पे मिला है। आपकी लाइफ में मैरिज में अगर डिले है, क्योंकि शनि डिले का कारक माना जाता है, लेकिन शनि डिनायल का कारक नहीं है। आपके कामों में विघ्न आने, बाधाएं उत्पन्न करना, लेट करना, चीज़ों को डिले में डालना, वो शनि महाराज करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर सके, आप अपने पुराने अनरिजॉल्व्ड कर्मास, जो पेंडिंग कर्मास हैं, कई जन्मों से आप लोगों ने उन कर्मा थ्योरी पर कभी ध्यान नहीं दिया। अपनी जिम्मेदारियों से अगर आप भागे हो, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर, अपने हार्डवर्क को लेकर अगर आपने कोई स्टेबल माइंडसेट कभी नहीं बनाया, यानी कि आप मेहनत करने से बचते थे, शॉर्टकट अपनाते थे, ये मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही, पिछले कई जन्मों का जो इकट्ठा कर्म हमारा जुड़ जाता है ना, उसको हमें भोगना पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं,
डेली भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से डरते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, किसी का हक नहीं रखते, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, सबके लिए हमारे दिल में आदर, सम्मान और प्रेम है। लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है? तो वो हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, जिन्हें हमें इसी जन्म में कंप्लीट करना है, रिजॉल्व करना है और एक नई एनर्जी को लाइफ में वेलकम करना है। तो शादी आपकी होने वाली है और आने वाले 2 महीनों से लेकर 7 महीनों के बीच में काफ़ी लोगों की शादी हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी 35 प्लस हो, 40 प्लस हो, या कुछ लोग मुझे 30s में नज़र आ रहे हैं, अर्ली 30s में, तब भी चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू शनि देव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, शनि देव मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर 2023 से और एक्वेरियस के साइन में मार्गी हो गए हैं, यानी कि डायरेक्ट मोशन में शनि की चाल, शनि का गोचर, वक्री ग्रह शनि जो पिछले कई महीनों से चल रहे थे, अब वो मार्गी हो चुके हैं। और जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो उसकी एनर्जी, स्पीड, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। आपको पता हो या ना पता हो, शनि को जस्टिस और कर्मा का प्लैनेट माना जाता है। हार्ड वर्क, पेशेंस, डिलेज, ऑब्स्टेकल्स, लेकिन डिनाइल का कारक नहीं। आपके जीवन में किसी ने भी धोखा किया हो, दिल तोड़ा हो, प्यार का वादा करके बाद में उस वादे से पीछे हट गए हों, दोस्ती में कोई धोखा दिया हो, व्यापार में कोई धोखा दिया हो, पैसों के लेन देन में आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया हो, कोई कोर्ट केस डाला हो, कोई पुलिस केस डाला हो, कोई लीगल केस डाला हो, या फिर शादी में आपको कोई ब्लेम लगाकर तलाक के लिए मजबूर किया हो। किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी आप में से किसी भी इंसान के साथ हुई हो, जिसको मैं यहाँ ना बता पा रही हूँ क्योंकि कई बार सारे समस्या के जो कारण हैं वो टैरो में नहीं आते। लेकिन कोई भी ज़्यादती अगर आपके साथ हुई है, कोई धोखाधड़ी हुई है, कोई चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कभी कभी लोग फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए प्यार का नाटक करते हैं, भरोसे में ले लेते हैं शादी आप ही से करेंगे और सालों साल उस रिश्ते में फिज़िकली एंजॉय, प्लेजर और टाइम पास की एनर्जी से उस रिश्ते को चलाते रहते हैं। और जब शादी की बात हो, कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन हो, तो ऐसे लोग पीछा छुड़ाते हैं। आपके साथ कुछ भी हुआ है, मैं तो देख पा रही हूँ, ऐसा यहाँ काफ़ी लोगों के साथ हो गया है। कुछ लोगों में पार्टनर ने अभी पिछले 3 सालों में किसी और से शादी कर ली है, आपके साथ कई साल का अफेयर था और आपका उस दिन के बाद से इतना दिल टूटा है, इतना मन परेशान है कि आप अपने हार्ट को आज तक हील करने में लगे हो, लेकिन फुली रिकवर्ड नहीं हो। दूसरी तरफ मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टी ने नाक में दम किया है। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में है और उस कारण से आपकी नाक में थर्ड पार्टी ने दम किया है। आपको नहीं समझ आ रहा ऐसा क्यों है। आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, आप न्याय चाहते हो।
कुछ नंबर्स मेरे सामने हैं। ये नंबर्स अगर तो आपके पार्टनर के, जिसने आपके साथ धोखा किया है, कोई झूठ बोला है, कोई फरेब किया है, उनके साथ अगर मैच कर रहे हैं तो मैं आपको कह सकती हूँ अगले 2 महीने से लेकर 4 महीनों के बीच में उनका कर्मा उनको मिल सकता है। और जिनके मैं नंबर्स बता रही हूँ लेकिन मैच नहीं कर पा रहे पार्टनर के साथ, तो उनके कर्मों की सज़ा मिलने में जो टाइम होगा वो 3 से 9 महीने के बीच में शुरू होगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिनकी जन्म तारीख मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ, उनका कर्मा 2 से 4 महीनों में मिलेगा। जिनके पार्टनर के जन्म तारीख मैं नहीं बता पा रही, उनको उनका कर्मों का फल, या जैसे उन्होंने आपको रुलाया है, खून के आंसू तो वो भी रोएगा इंसान, उनकी सज़ा होगी 3 से 9 महीनों के बीच में। सबसे पहले जो तारीख निकली है वो है 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, फिर है 12, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 30 और 31 तारीख। ठीक है, काफ़ी सारी डेट्स निकल आई हैं इस वाले ऑप्शन में। जिन लोगों की नहीं आई उनके लिए 3 से 9 महीने का टाइम डेफिनेटली आकर ही रहेगा। मैरिज अगर नहीं हुई है, मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं 1 से 7 महीनों के बीच में, 1 to 7 मंथ्स। अभी से कोशिश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, फैमिली ढूंढ रही है, आपने कोई ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप में या अपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट जो शादी करवाते हैं, मैरिज ब्यूरोज़ होते हैं, कहीं भी अपना प्रोफाइल डाला हुआ है, अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उससे आपको शादी होने का चांस भी बन रहा है। और कुछ लोगों में वैसे भी लग रहा है कि अरेंज कम लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि अगर फैमिली भी कोई इंसान आपको मिलवाएंगे तो ये आपका वो पार्टनर होगा जिसने खुद भी लाइफ में स्ट्रगल रिलेशनशिप में देखा हो, और आप तुरंत इस शादी के रिश्ते को लेकर हाँ कर दोगे, क्योंकि आपको पहली बार में ही ऐसी वाइब्रेशन, एनर्जी और एक कंपैटिबिलिटी आपस में फील होगी। और ये कोई आपका ऐसा पार्टनर हो सकता है या हो सकती है जिसने खुद भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी रिलेशनशिप के नाम पर दिल तोड़वाया हो। उनको भी जस्टिस मिलेगा, आपको भी न्याय मिलेगा। आपको वही पार्टनर मिलेंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करते हों, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हों, आपके जैसे ईमानदार, दिल से सच्चे और एक बहुत ही प्यारे इंसान हों। क्योंकि कार्मिक एनर्जी ना आप दोनों की लाइफ में बहुत रही है, उनकी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी। मुझे ये कोई एक्स नहीं लग रहे जिनसे शादी होगी, ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन लग रहे हैं। लेकिन एक्स का वापस आना, आपसे माफ़ी मांगना, वो मुझे 3 से कुछ लोगों में 9 महीने के अंदर नज़र आ रहा है और कुछ लोगों में 2 महीनों से लेकर 6 महीनों के अंदर नज़र आ रहा है। बाकी ये आप लोगों की अपनी एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आप रात दिन उनको लेकर
सिर्फ यही सोच रहे हो कि बस वो एक बार आ जाएं, उन्हीं से शादी हो, उन्हीं से शादी हो। तो ये नहीं सोचना, जो आपका ट्रू डेस्टाइन पार्टनर होगा वो अपने आप आपकी लाइफ में लौटेगा जब आपके कर्मास रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बस ये शनि भगवान की कृपा है आपकी लाइफ में। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को डालना है थैंक यू शनि देव या जय हो शनि महाराज। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो आप उसे भी सुन सकते हो। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, रुलाने वाला रोएगा, क्योंकि अब आपका भाग्य साथ देगा, कर्मों का हिसाब होगा। शनि भगवान जी 4 नवंबर 2023 से मार्गी हो चुके हैं, और जब शनि देव मार्गी होते हैं यानी कि जब शनि वक्री अवस्था से बाहर निकलकर डायरेक्ट ट्रांजिट करते हैं, डायरेक्ट मोशन में आते हैं, तो शनि के फलों में वृद्धि हो जाती है। शनि कारक है शनै शनै जीवन में चीज़ों के होने का, यानी कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये शनि पर बहुत सही बैठता है। और काफ़ी लोग शनि से डरते भी हैं। खैर वो एक अलग बात है, जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, मन परेशान रहता है, डर रहता है, अजीब और गरीब सपने आना, दिन में ख्याल ऐसे रहते हैं, रात की नींदें उड़ जाती हैं कि हमारी लाइफ में तो शनि की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन केवल एक ग्रह शनि के ऊपर सारा ब्लेम डाल देना वो गलत है, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड हो जाते हैं और बहुत लोग अपने कर्मों को सुधारने की बजाय उपायों की तरफ भागते हैं। कभी कभी बहुत सिंपल से सेल्फ एक्शंस होते हैं, हमारे खुद के कर्म, जिन्हें हम अगर बदल लें तो शनि भगवान चुटकियों में प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें मैं धोखा, फरेब, नाइंसाफ़ी, ज़ाती, झूठ बोलना, चालाकियाँ करना, माइंड गेम्स प्ले करना, पॉलिटिक्स करना, डर्टी गेम प्ले करना, ये सब आपके लाइफ में देख रही हूँ। और ये आपने नहीं किया, ये आपके साथ किया गया है, आपके साथ हुआ है। किया किसने? आपके अपने पार्टनर ने। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिल के टूटे होने के संकेत मिले हैं काफ़ी कार्ड्स में। इंडिकेशंस आर वेरी हाई कि इन पास्ट जिसको आप अपना सब कुछ मान रहे थे, आज भी मानते हो, उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपको तीसरे व्यक्ति, औरत, मर्द, थर्ड जेंडर रिलेशन किसी के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप को हुए कई महीनों, साल भी गुजर गए हैं, और कुछ लोगों में ये ब्रेकअप अभी इसी साल में हुआ है। आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको जिसने भी धोखा दिया है, उस पर्सन से आपको जो कर्मों का हिसाब किताब है वो कब मिलेगा, आप ना वेट कर रहे हो। शायद कुछ लोगों का ये 6 साल से ऊपर का रिश्ता था, लेकिन वो टूट गया। उन्होंने कहीं और शादी कर ली बिना बताए, या वो आपको ये बोल गए कि फैमिली नहीं मान रही और उनको मजबूरन शादी करनी पड़ी। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं हुआ, क्योंकि वो शुरू से ही जानते थे कि आपके साथ उनको रिश्ता कैसा रखना है। मुझे उस पर्सन के लौटने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन टाइम आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कम से कम आपको 3 से 8 महीनों का वेट करना पड़ सकता है कि वो लौटे, माफ़ी मांगे, अपने कर्मों की सज़ा भोगे।
और अपने आप को दोषी करार दें कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। ये शनि भगवान करवाएंगे। और एक्वेरियस के साइन में शनि का वक्री रहना, जो अब डायरेक्ट हो चुके हैं, पहले वक्री अवस्था में चल रहे थे, तो अब ये एक्वेरियस साइन में डायरेक्ट आ गए हैं। एक्वेरियस साइन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट काल पुरुष कुंडली का 11वां घर लाभ स्थान माना जाता है। सोशल नेटवर्किंग, मास लेवल पर कनेक्ट कर पाना, वो भी एक्वेरियस के साइन से देखा जाता है। टेक्नोलॉजी से भी इसको रिलेट किया जाता है। और काफ़ी लोगों की पिछले 5-6 सालों में ऑनलाइन जो दोस्ती हुई है, नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, या मैट्रिमोनियल ऐप पर आपको कोई मिला जिसको आपको बात करने के बाद लगा था कि यही है मेरा परफेक्ट पार्टनर, इसी से शादी होगी। शायद आपने घर में बता दिया लेकिन उन्होंने नहीं बताया, बाद में कोई रिश्ता टूट गया, संबंध टूट गया, वो सज़ा भी उस व्यक्ति को मिलेगी, चाहे उसकी शादी हो गई है चाहे नहीं हुई। उसका जो टाइम शुरू होता है वो अगले 2 महीनों से लेकर 11 महीनों के बीच में शुरू हो जाएगा। वो पर्सन लॉस से भी गुजरेगा, सैडनेस से भी गुजरेगा, रिग्रेट से भी गुजरेगा, उसको कोई लीगल इशू भी आ सकता है अपने काम से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, करियर, प्रोफेशन से रिलेटेड, या फाइनेंसेस को लेकर अनस्टेबल महसूस करना, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाना, इस तरह से उसको कर्मों की सज़ा मिलेगी। अगले कार्ड्स में मैं आपके गोल्डन हार्ट की एनर्जी को देख रही हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा और सुनहरा है। आप में लोगों के दुखों को बांटने की, उन्हें हील करने की, उनके दर्द को कम करने की और उन्हें कोई गाइडेंस देने की इच्छा हमेशा रहती है। आप गुड लुकिंग भी हो, रोमांटिक भी हो। आपका फेस एक स्पेशल फीचर है पूरी बॉडी में जो दूसरे लोगों के ऊपर जल्दी जल्दी प्रभाव डालता है। आपके फेशियल फीचर्स ऐसे होंगे कि काफ़ी लोग आपसे पहली नज़र में ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और बोलते भी होंगे कि आपका फेस ऐसा है कि देखते ही रहो। मैं यहाँ पे कलर पे नहीं जा रही, रंग गोरा है, सांवला है, काला है, क्या है, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। रीडिंग में जो कुछ भी आ रहा है। कुछ लोगों ने आपसे सिर्फ रिलेशन इसलिए बनाए ताकि वो अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप जैसे पर्सन को बता सकें, आप जैसे पर्सन की ब्यूटी से लोगों को जला सकें कि मेरे पास इतना सुंदर पार्टनर है। लेकिन आपके साथ फ्यूचर बनाने से वो आज भी डरते हैं। ये रिलेशन इन एंड आउट दिख रहा है मुझे। इस ऑप्शन में राशियां भी सारी निकली हैं और सबसे ज़्यादा कार्ड्स तो इस रीडिंग में, इस ऑप्शन के अंदर उन लोगों के हैं जिनके लिए आपने अपने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स को कट किया, रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम किसी को प्यार करते हैं तो हम जिससे प्यार करें अगर वो हमें कहे कि तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में ये लोग नहीं होने चाहिए, तुम इन्हें ब्लॉक कर दो या तुम इनसे बात करना कम कर दो, तो हम वही करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने सभी दोस्तों से कट ऑफ कर लेते हैं या कुछ गिने चुने लोगों से ही रिश्ता रखते हैं, और जब हमें अपने पार्टनर से भी टाइम नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता, लव नहीं मिलता, केयर नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती, तो हमें लगता है कि हमने गलत इंसान को प्यार कर लिया है, क्योंकि उसके कारण मेरे वो कांटेक्ट भी ख़त्म हो गए जो मुझ में इंटरेस्ट लेते थे, जो मुझसे प्यार करते थे, जो मुझसे शादी करना चाहते थे। तो रिग्रेट आप में है क्योंकि कोई रिलेशन आपका वर्कआउट नहीं हुआ। आप एक्सट्रीमली अंदर से ब्रोकन हार्ट
फील करते हो, टोटली शैटर्ड हो, अंदर से फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स की जैसे कोई खिचड़ी बन गई हो, पर आपको फेथ आज भी है कि आपको जस्टिस मिलेगा। तो शादी के लिए कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन उनसे नहीं लग रही जिनसे आप चाहते हो। बाकी ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि शनि भगवान भी आपको किसी ऐसे के साथ नहीं देखना चाहते जो आपको सिर्फ दर्द, आंसू, छलावा करना, झूठ बोलना, फरेब करना, मैनिपुलेट करके रखना चाहे। शनि भगवान आपको न्याय देना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो सकता है, 2 से 11 महीनों के बीच में, जिससे आपकी शादी हो जाए और उसको पाकर आपको लगे कि यार ऐसा इंसान मुझे इतनी कठिनाइयों के बाद अगर मिला है ना, तो मेरा जीवन सफल हो गया है। तो कई बार देर आए दुरुस्त आए वाली बात हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और हमें ये बाद में समझ आता है। तो ये आपके साथ शनिदेव महाराज जस्टिस करेंगे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, और जिन लोगों को भी इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, रेजोनेट करते हैं, आपको बस अपना प्यार देना है। वीडियो को लाइक देके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय शनिदेव या थैंक यू शनिदेव ज़रूर लिखें। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 4 की तरफ गया हो, आप उससे भी सुन सकते हो। मैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूंगी। तो ये वाला ऑप्शन 4 जिन भी लोगों ने चुना है, पहले तो ये बता दूं, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे। कुछ लोग 50-50 कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन या विकल्प चुनने में। तो उस केस में आपको जो भी ऑप्शंस ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, आपने उन्हीं को चुनना है। अगर एक खींचता है तो उसे सुने, एक से ज़्यादा खींचते हैं तो उनको सुन लिया करें, क्योंकि टैरो में ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपने एक ही सुनना है और एक ही से पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन निकल आएगी। एनर्जीज़ का खेल है, एनर्जीज़ आपको खुद अपनी तरफ खींचती हैं, आप टैरो की तरफ नहीं खींचे जाते। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनको लव में और मैरिज में धोखा मिला है, शादी में भी धोखा मिला है। लव में तो मिला ही होता है, अक्सर हम सुनते हैं प्रेम में धोखा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर शादी होने के बाद धोखा मिला है। या तो पार्टनर ने पहले शादी की, बाद में किसी और का अफेयर आपको पता चला, या अब वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, अलग रह रहे हैं, या फिर नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आपसे उनका प्यार, संबंध, म्यूचुअल लव, अट्रैक्शन, फिजिकल प्लेजर, इंटीमेसी और एक जो लव बॉन्ड होता है ना, वो ख़त्म हो गया है। या तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि उनको किसी और के साथ रहना है, या फिर आप दोनों का कोई डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको भारी भरकम नुकसान शादी में उठाना पड़ा है, जब आपके पेरेंट्स आपको इस शादी से रोक रहे थे, क्योंकि यहाँ कुछ लव मैरिज की कुछ रिबेलियस एनर्जी लग रही है कि घर वालों की मर्ज़ी के बगैर आपने शादी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बाद में उसी व्यक्ति से आपको कोई धोखा मिला है। तो आप मांग रहे हो न्याय, आप मांग रहे हो जस्टिस। और शनि महाराज, जैसा कि आप लोगों को पता है, जस्टिस के कारक हैं। लोग शनि से अक्सर डरते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कहे कि मुझे शनि भगवान से डर नहीं लगता। जिनको पता है कि शनि न्याय के देवता हैं, तो उनको शनि भगवान का डर भी
जायज़ सी बात है कि रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं जिससे वो लोगों के दिलों को तोड़ देते हैं। तो आपके साथ जिसने भी गलत किया है, खून के आंसू आपको रुलाए हैं, वो भी रोएगा, उसी तरह उसका भी हश्र होगा। आज आपको इस रीडिंग से पता लग जाएगा कि उनके साथ क्या होगा और आपको किस तरह से न्याय मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर वो हैं जिनकी लाइफ में फ्रॉड थर्ड पार्टी के कारण हुआ है। आपका दिल तोड़ा है पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए। इनको कर्मों की सज़ा मिलेगी। जब से ये रीडिंग सुन रहे हो, 3 महीनों से लेकर 9 महीनों के बीच में थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो जाना, थर्ड पार्टी से कोई छुपा हुआ सच बाहर आ जाना, या फिर थर्ड पार्टी के कारण अपनी लाइफ में किसी सच्चे प्यार को ना पहचान पाना, वो गलती की सज़ा भी आपके पार्टनर को मिलेगी। लेकिन आने का जो टाइम रहेगा वो 3 महीनों से लेकर, जो मैंने आपको टाइम दिया है, उतने महीने लग सकते हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि 2 से 6 महीनों के बीच में इस पर्सन से आपको दोबारा रीकनेक्शन, रीयूनियन करने का मौका मिले, या फिर ये पर्सन आपके जीवन में दोबारा लौटकर ये बोलें कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। तो कुछ लोगों में मुझे तो लग ही रहा है कि थर्ड पार्टी का ये वाला ऑप्शन है। इस चौथे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं। लेकिन सभी के पार्टनर को 3 से 11 महीने में सज़ा मिल जाए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को आने वाले 2 महीनों में ही अपने पार्टनर से रीयूनियन का कोई गुड मैसेज, गुड साइन, गुड सिग्नल यूनिवर्स दे दें और पार्टनर वापस आ जाए। ये भी पॉसिबल है। दूसरा, जो मैरिज में धोखा मिला है, शादी में, उसकी सज़ा आपके पार्टनर को विदिन 6 to 11 मंथ्स, 6 से 11 महीनों के बीच में मिल सकती है। कोई कोर्ट का फैसला ऐसा आ सकता है जो आपके हक में जाए। 6 से 9 महीने का टाइम आपके लिए है। राशियां यहाँ पे सारी हैं। कुछ लोगों को एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है, सोलमेट, ट्रू पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, जिसमें लव है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें ट्रुथ है, जिसमें केयर है, जिसमें पेशेंस है, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और जिसमें आपके जैसा ही एक सच्चा इंसान छुपा बैठा है। आपकी शादी अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपकी शादी के योग आने वाले 2 महीने से एक्टिव हो जाएंगे और ये अगले 14 महीनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इस दौरान जिससे भी शादी होगी वो पार्टनर आपका सोलमेट होगा। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल आपका कोई ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट लाइफ में जस्टिस देने आएगा जिसको पाकर आप अपने पिछले पार्टनर्स को, पिछले लव रिलेशन के दर्द को भूल जाओगे, क्योंकि वो आपके कार्मिक पार्टनर थे। शनि देव उनका सफाया कर चुके हैं। आपको जिसने भी खून के आंसू रुलाए हैं, चाहे वो प्यार में रुलाए हों, चाहे वो करियर में रुलाए हों, चाहे किसी दोस्त ने चीटिंग की हो। कभी कभी दोस्त भी हमारी पीठ के पीछे बहुत कुछ गॉसिप, रूमर्स स्प्रेड कर देते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं और हमें सालों साल नहीं पता लगता। और अगर हमें कोई कहे भी कि तुम्हारे दोस्त ने ये कहा है तो हम मजाक में उसको टाल देते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके कुछ दोस्तों ने आपका फ़ायदा उठाया है और वो भी एक्सपोज हो जाएंगे अगले 2 महीनों से लेकर 14 महीनों के बीच में।
तो ये न्याय आपको कौन दे रहा है? ये जस्टिस दे रहे हैं शनि भगवान, क्योंकि वो डायरेक्ट हो चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि हम सभी की कुंडली में किसी भी घर में हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में ये 11वें हाउस में 11वीं राशि मानी जाती है। और आपके ग्रहों के कारण भी कभी कभी हमें अपने जीवन के अंदर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े रहते हैं। तो शनि भगवान शनि शनि काम बनाते हैं, स्लोली, लेकिन डिनाई नहीं करते। ठीक है, अगर आपकी मैरिज में डिले है, कोई काम नहीं बन रहा आपका, तो उसका सिर्फ एक ही ग्रह से लेना देना नहीं होता, उसके ऊपर बाकी ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है, वो ग्रह किस घर में बैठे हैं, कैसी पावर के साथ बैठे हैं, कितनी डिग्री के साथ बैठे हैं, ये सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको आपके जीवन में उन लोगों से जो आप चाह रहे हो कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि एक्स के आने का टाइम भी आ रहा है, लेकिन मुझे उनसे शादी के आसार नज़र नहीं आ रहे। बाकी ये जनरल रीडिंग है, हो भी सकता है कि किसी पास्ट पर्सन से मैरिज हो जाए, बट इतना आसान नहीं होगा। और आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर एग्जैक्ट जान सकते हो कि कौन है वो, कब हो सकती है शादी, कितने टाइम तक हो सकती है, कौन से उपाय करें कि उन्हीं से शादी हो जाए। तो वो सारी बातें आपको पर्सनल टैरो रीडिंग में बताई जाती हैं या आपकी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग में बताई जाती हैं कुंडली देखने के बाद। उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपसे रेजोनेट करा है, तो आप इसको लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और किसी ऐसे पर्सन को वीडियो शेयर कर देना जिसको ज़रूरत हो अपने जीवन में टैरो से जुड़ने की। कई बार इंसान बहुत भटकता है और उसको कोई अच्छा मार्गदर्शन देने वाला इंसान, मेंटोर, गाइड या टीचर नहीं मिल पाता। तो अगर आप किसी की मदद करते हो, उनकी की गई मदद आपके अच्छे कर्मों में जुड़ेगी। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।